इसी क्रम में अब मैं कार्यक्रम के हमारे केंद्रीय व्यक्तित्व और विराट व्यक्तित्व के जो व्यक्ति हैं श्री आनंद कुमार शर्मा जी, सृजनधर्मी रचनाकार, जिनके जीवन से अभी हम परिचय हुए, जिनकी कर्मठता से अभी हम परिचित हुए और जिनकी काव्य शैली और काव्य हुनर से हम परिचित हुए, अब मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आएं और अपने विचार रखें। और साथ ही सर श्यामलम की ये परंपरा रही है कि रचनाकार अपने विचार तो रखते ही हैं, साथ ही कुछ आपकी जो चुनिंदा कविताएं हैं उनका भी पाठन हो जाए तो फिर और मजा आ जाए। आदरणीय सर। थैंक यू शुभम। मैं आके देख रहा था कि बड़ा शानदार चैनल तैयार किया, वो तो शायद यही की है सागर थी और दो चीज़ें मुझे लगा इसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखी गई। एक तो अब IAS में नहीं रह गया हूँ, रिटायर हो गया हूँ, तो अब मैं सेवानिवृत्त हूँ। कभी तो मेरे को कहना मुझे लगता है कि कवियों के साथ अन्याय हो जाएगा यदि जो कुछ भी मैंने इसमें लिखा है ये मैं मतलब 41 कविताएं हैं, ये 20 साल में लिख पाया मैं तो कभी शरद बैठी है सामने, जब ये लोग लिखा करते थे, हम लोग कॉलेज वॉलेज में थे तो पढ़ा करते थे। कभी निर्मल जी आजादी बैठे हैं यहाँ जो पुरोधा हैं, और ये लोग हैं कवि साहित्यकार हैं। हम लोग तो अपने काम करते करते, ये ज़रूर है जो आदरणीय सिरोठिया जी ने कहा कि मैं यही आश्चर्य कर रहा था कि सुजाता मिश्रा जी और सिरोठिया जी को इतनी सारी बातें कैसे पता चल गई कि मुझे ही अकेले पता। ये बात सच है कि वो जो भोगा हुआ चीज़ है, जो सामने कोई चीज़ आई है, उसको जब कुछ मन में भावनाएं आई उनको कागज में लिख डाला और उसी तरह से इस रचना का जन्म हुआ है। मैं अपनी तरफ से आदरणीय उमाकांत जी को केवल ये कहना चाहूँगा कि उनके स्नेह के कारण मैं यहाँ आया। आदरणीय मंच पर निर्मल जी बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर उनका उपस्थित होना ही मैं समझता हूँ मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि उनका आशीर्वाद यहाँ पर हमें मिल रहा है। सुरेश आचार्य जी का हमेशा मुझ पर एक स्नेह रहा है और मुझे याद है कि ऑफिस में जब मिश्रा जी, जब मैं यहाँ कमिश्नर था और सुरेश आचार्य जी आते थे तो हम लोग बैठ के बहुत सारे विषयों पर बात करते रहते थे। और ये जरूर कहूँगा कि जो जिस तरह का प्रकृति का बंदा होता है उसको उस तरह के लोग मिल जाते हैं। तो मेरे को भी आते साथ जो है मिश्रा जी, आचार्य जी और सब मिल गए और संयोग से मनोहर अगनानी जी का एक किताब का विमोचन हुआ और उसमें बाकी सब लोगों से भी परिचय हुआ। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि कितने शानदार साहित्यकार और इतने जीवंतता से यहाँ पर लोग लिटरेचर के उसमें इन्वॉल्व हैं। और फिर मैंने देखा कि हमारे जो सर हरि सिंह गौर हैं, उनकी स्मृति में जो कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किए और श्यामलम के और भी जो कार्यक्रम हमने देखे और उसमें मैंने अटेंड किया, मुझे आश्चर्य हुआ। तिवारी जी अभी यहाँ बैठे थे, उनके साथ वो ले गए मेरे को लाइब्रेरी में कटरा वाली, तब मैंने देखा। और वो जो पत्रिका आपकी है सरस्वती, साहित्य सरस्वती, जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने उच्च स्तर की पत्रिका और उसमें इतने सुंदर साहित्य यहाँ सागर से निकल रहा है। तो ये सब मेरे को बड़ा ही आश्चर्य करने वाला, आह्लादित करने वाला था। इस अवसर के लिए मैं मिश्रा जी को, उनके सारे सहयोगियों को और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। दीपक जो है ये जहाँ रहते हैं एक बुक निकालते हैं उन्होंने बुरहानपुर में कलेक्टर थे, तो बुरहानपुर के इतिहास, साहित्य और पुरातत्व सबको मिला करके बड़ी एक सुंदर बुक निकाली। फिर ये धार के कलेक्टर थे, ये कुछ लिखते भी हैं, कुछ संग्रह करवाते हैं
अब मुझे भरोसा है कि सागर की भी किताब का जो है छापा है हाँ अच्छा तो ये बड़े अच्छे साहित्य प्रेमी हैं ऑलरेडी। राम प्रकाश हमारे बड़े मेहनती हैं। सिरोठिया जी ने और सुजाता जी का मैं केवल ये कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सारी चीज़ों को मतलब स्नेह बस ऐसा बहुत ज़्यादा, और मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो गया पर मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूँ। ये जरूर जो जैसा मैं कह रहा था सिरोठिया जी का कि जो कहा वो कुछ आसपास जैसा होता आया उसको लेकर के है। जैसे ये जो कविता है तालाब वाली, वो वाकई हम लोग भोपाल में पदस्थ हुआ एडिशनल सेक्रेटरी बन के, और जो वीआईपी रोड में तालाब में उस दिन हमारी वाइफ ने कहा कि चलो हम चलते हैं, हम लोग दोनों गए वहां पर। अचानक बारिश आ गई, हम लोग लौट रहे थे तो मैंने देखा कि जो गुब्बारे बेचने वाले थे वो भाग रहे थे इधर से उधर। तो मेरे को लगा कि यार, और कुछ जो लोग नए लड़के लड़कियां थे वो बड़े मजे कर रहे थे वहां पे। तो मेरे को लगा यार कितना विरोधाभास है अंतर इन दोनों में। और जो उसका बेस्ट पार्ट था वो ये था कि जो माँ थी जो गुब्बारे बेचने वाली, जो उसका बच्चा था, उसको लगा कि ये गुब्बारे का कुछ तो कर नहीं पाएगी, तो उसने अपने बच्चे के हाथ में वो गुब्बारों का पूरा, जिसमें 20, 22, 25 गुब्बारे रहे होंगे, उसको दिया। हम लोग कार में बैठे थे और उसने उससे कहा छोड़ दे, तो उसने वो गुब्बारा छोड़ दिया। वो गुब्बारे छोड़ने का आनंद उस माँ ने जो बेटे को दिया वो एक अलग वो था। तो ये सब चीजें जो है जो देखते रहते हैं, कई बार लगता है कि यार इस पे कुछ लिखो, तो वो लिख लेते हैं। इस किताब का जो शीर्षक है कभी ये सोचता हूँ मैं, ये मैंने तब लिखी थी जब मेरे राजगढ़ में मैं कलेक्टर था और मेरे सीओ जिला पंचायत जो था राजा इलैया राजा, उसका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हुआ कुछ गलत शिकायत कर, उसके बारे में गलत बता दिया लोगों ने जाकर के। सरकारी प्रक्रियाओं में ट्रांसफर होते रहते हैं। वो मेरे पास आया, बड़ा दुखी था। बड़ा ईमानदार अफसर है, दिन रात मेहनत करता है, अभी रीवा में कलेक्टर है, ऑनेस्ट एंड फैंटास्टिक ऑफिसर। तो वो आया मेरे पास, मेरे से बड़ा स्नेह रखते थे ये लोग। मेरे पास आके वो थोड़ा सा उसका गला भराया कि साहब देखिए मैंने इतना काम किया यहाँ पर, तो देखिए मेरी शिकायत गलत करा के लोगों ने मेरा ट्रांसफर करा दिया। लोग कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, जबकि आप तो जानते हो। तब ये एक कविता मैंने लिखी और ये उसी के लिए लिखी थी, और उसको मैंने फिर बताया सुनाया कि भाई प्रशासनिक जीवन में हम जो आते हैं तो क्यों आते हैं, आपको एक चैलेंज मिलता है। आप तो घर में बैठे थे आराम से, वेटनरी डॉक्टर है बेसिकली वो, तो मैंने कहा तुम घर पे बैठे थे आराम से, वहीं कमाते और बढ़िया इंजेक्शन लगाते और प्रैक्टिस करते। यहाँ क्यों आ गए मध्य प्रदेश में नौकरी करने के लिए? ये सोच के आए हो ना कि तुमको भला करना है आम जनता का, गरीबों का, लोगों की तकलीफों और दुखों को दूर करना है। तो जब ऐसा करने जाते हो तो ये बहुत सारी चीजें आपके रास्ते में आती हैं। ये कविता केवल उसी को लेकर के है और उस तरह की चीजें। और वो जो आदरणीय सुरेश आचार्य जी ने कहा कि लास्ट की जो कविता है जिसको पूरा पढ़वाया उन्होंने जी से, तो वही राहें वही चेहरे वही किस्से पुराने हैं, तो मेरे पास भी तो फिर वही 100 बहाने हैं। ये मैंने तब लिखी जब मैं 2.5 साल की मेरे पदस्थापना के बाद अपने IAS के उसमें हमारी ट्रेनिंग में मैसूर गया, और मैं ये सोच के गया था कि लौटते लौटते हो सकता मेरा ट्रांसफर हो जाए, 2.5 साल बहुत है। ट्रेनिंग खत्म हुई, फरवरी पोस्टिंग हो गई तो फिर मैंने लिखा कि वही राहें वही चेहरे वही फिर वही आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक कविता पढ़ने के लिए कहा गया है, परंपरा के रूप में भी और मौका भी है, तो मैं उसको पढ़ता हूँ।
ये कविता के बारे में ये केवल कहना चाहूँगा कि ये हमारे सबके साथ होता है, मेरे साथ भी कुछ हद तक हुआ, आपके यहाँ भी होता है, सबके साथ होता है कि जो कुछ हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, कई बार वैसा होता नहीं। ये उसी पर एक बार ऐसी ख्याल आया, तब मैंने लिखा, सोचा था जो पढ़ा है सच होगा पर ना हुआ। सोचा था जो पढ़ा है सच होगा पर ना हुआ। करते रहने से संघर्ष मिलती होगी सफलता, जूझने से टूटते होंगे पहाड़, मुस्कुराने से बन जाते होंगे लोग दोस्त, जो भला करो तो लौट कर आती होगी अपने हिस्से की बरकत, सच्चाई की हो ही जाती होगी जीत, और दिल खोलकर रख देने से माफ कर देते होंगे दोस्त, पर ये ना हुआ। करते रहने से संघर्ष मिलती होगी सफलता, जूझने से टूटते होंगे पहाड़, मुस्कुराने से बन जाते होंगे लोग दोस्त, जो भला करो तो लौट कर आती होगी अपने हिस्से की बरकत, सच्चाई की हो ही जाती होगी जीत, और दिल खोलकर रख देने से माफ कर देते होंगे दोस्त, पर ये ना हुआ। फिर सोचा सीधे सीधे चल रहे हैं तो मिल ही जाएगी मंजिल, फिर सोचा सीधे सीधे चल रहे हैं तो मिल ही जाएगी मंजिल, किसी को दिया नहीं धोखा तो हमें भी कोई चलेगा नहीं, किसी को दिया नहीं धोखा तो हमें भी कोई चलेगा नहीं, पढ़ लिख कर बच्चे करेंगे अधूरे सपने पूरे, और आखिर में चैन से गुजर सकेगी आराम की जिंदगी, पर ये भी ना हुआ। फिर सोचा सीधे सीधे चल रहे हैं तो मिल ही जाएगी मंजिल, किसी को दिया नहीं धोखा तो हमें भी कोई चलेगा नहीं, पढ़ लिख कर बच्चे करेंगे अधूरे सपने पूरे, और आखिर में चैन से गुजर सकेगी आराम की जिंदगी, पर ये भी ना हुआ। सोचा ये भी था कि झूठी शान के आगे ना भागें, बिना कारण दूसरे के पायके में पैर ना डालें, डरा के किसी को ना कमाए रोजी। सोचा ये भी था कि झूठी शान के आगे ना भागें, बिना कारण दूसरे के पायचे में पैर न डालें, डरा के किसी को ना कमाए रोजी, तो जैसे औरों को लोग कहते हैं मतलबी और ब्लैकमेलर, हमें ना कहेगा कोई, अफसोस ये भी ना हुआ। दुनिया ऐसी चलती नहीं है जैसी किताबों में लिखी मिलती है। दुनिया, ये इसमें जीस्ट है इस कविता का, कि दुनिया ऐसी चलती नहीं है जैसी किताबों में लिखी मिलती है। किरदार वैसे नहीं निभाते अपनी भूमिका जैसे रची जाती है उनके लिए। कुछ तो विचलन है सरल रेखा पर, जो वलय तो बनाता है पर लय नहीं तोड़ता। इसीलिए कि खुदा ने रचा है इंसान को उसकी संभावनाओं को परखने की। शायद यही वजह रही होगी कि पूरा करते करते फिर निकल आता है काम, घर का, द्वार का, माल का, असबाब का। बिना आगा जान पाए चलते रहने का लुत्फ ना होता, बिना आगा जान पाए चलते रहने का लुत्फ ना होता, और सब कुछ सोचा हुआ पूरा हो गया होता, तो तुम ही कहते ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय सर ने बड़े ही रोचक किस्से हमारे सामने रखे। उन्होंने न केवल अपने जीवन के विभिन्न रोचक और बड़े मजाकिया प्रसंग सुनाए, कहीं कहीं उन्होंने हमारे आत्मा को, हमारे दिल को भी सोचने पर मजबूर किया। और निश्चित ही तौर पर सर ने जैसा कि कहा कि एक काफ़ी लंबे अरसे से आपकी राइटिंग चलती रही, आप सोचते रहे, लिखते रहे, और फिर अंततः एक पुस्तक के रूप में उनकी जो रचना धार्मिकता है वो हमारे सामने आ पाई। पर इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सवाल वही घूम फिर कर आ जाता है कि सवाल जो है क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का है। तो भले ही आप एक किताब लिखें, लेकिन वो एक किताब भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो